एक कड़वा सच बताऊं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स है ना मैटर नहीं करते, सब झूठ बोलते हैं। आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपके फाइनल कैसे जाएंगे, आपके अच्छे जाएंगे या खराब जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। देखो यार, प्री बोर्ड्स जैसे टॉपिक पे ना मैं ऑलरेडी हजारों वीडियो देख चुका हूं और उन हजार वीडियो को देखने के बाद मैं छाती ठोक के ये बोल सकता हूं कि इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये अकेली वीडियो ना उन हजार वीडियो से बेटर है। देखो यार, अभी ना तीन टाइप के बच्चे होंगे। पहले बच्चे ऐसे होंगे जिनके ना अभी प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स अभी चल रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें ना कई बार प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उनके जो प्री बोर्ड्स हैं वो काफी जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन टाइप के बच्चे अभी एग्जिस्ट करते हैं। और पहले तो यार मेरे को ना जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि तुम इन तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। तुम्हारे अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं, ताकि ना मेरे को अगली वीडियो बनाने में ना थोड़ा सा आइडिया लगे। तो पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम इन तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। देखो यार, अभी मेन मुद्दा ये है कि भैया हमारे ना प्री बोर्ड्स बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और हमें ना प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जो हमें अभी अप्लाई कर लेना और हमारे प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाए। तो डायरेक्ट यार वीडियो को शुरू करते हैं, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ना टोटल 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। सबसे पहले क्या करना है, आपको ना अपने स्कूल टीचर के पास जाना है, अपनी बुक लेके, अपनी फेयर नोटबुक लेके चले जाना और उस टीचर को बोलना कि, और है ना बिल्कुल भी शर्म मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ना टीचर से हेजिटेट करते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। सीधा अपने टीचर को बोलना कि मैम या सर, जो भी आपके स्कूल टीचर होंगे, ठीक है, उसको बोलना कि मैम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना प्लीज मेरी बुक में मार्क कर दो। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी टीचर मना ही करेगी ना। अगर आप जाओगे ही नहीं तो वो तो पहले से ही मना है, राइट। तो कम से कम अगर आप टीचर के पास जाओगे तो कम से कम चांसेस तो है ना कि वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दे। और मान के चलो कि आपकी बुक में टोटल उस टीचर ने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिए, मैं गारंटी के साथ लिख के बोल सकता हूं कि आपके ना उन 50 क्वेश्चन में से ये लगा लो 60 to 70% जो पेपर है ना उन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा। तो अगर आपके पास अभी कम टाइम है ना, क्योंकि मेरे को पता है अभी प्री बोर्ड्स बहुत सारे बच्चों के जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का वेट भी कर रहे थे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि मैं एक बहुत ही तगड़ी प्री बोर्ड स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूं। तो ये वही वाली वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के ना अभी देखो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो कम टाइम के अंदर प्री बोर्ड्स के अंदर अच्छे नंबर लाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, टीचर के पास जाना है। जितने भी आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्दी से मार्क करवा लो। देखो अगर तुम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं अगर उतने भी कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया, टीचर के पास जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने हैं और सभी सब्जेक्ट के करवाने हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसके मार्क करवा लो, नहीं, सभी सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने हैं। देखो कई बार क्या होता है, हम है ना ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि यार मेरे को तो ना साइंस आता है। अगर आपको साइंस अच्छे से आता भी है ना, तो भी यार मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा लो। और जो जो टीचर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए ना वो आप 2 बार कर लो। सिंपल सी बात है ना, मानता हूं कि आपको साइंस अच्छे से आता है, लेकिन जो जो टीचर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेगा ना उनको बस आप 2 बार कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने। पॉइंट 1 समझ में आया। सेकंड पॉइंट, लीव्स नहीं लेनी है। देखो यार, आपकी ये जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम है ना, ये बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबरों में। और अगर आप अभी लीव लोगे ना तो बहुत ज्यादा आपका ना एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा आपके स्कूल टीचर पे कि यार ये बच्चा तो आता ही नहीं स्कूल, तो वो है ना आपके इंटरनल असेसमेंट में ना नंबर काट लेगा। तो इससे पहले आपने कितनी लीव ली है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी ये जो क्रूशियल टाइम चल रहा है ना, इसमें आपको लीव्स नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आप अभी लीव लोगे तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर है ना वो कम लगेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया। अभी के टाइम में ना आपको बिल्कुल भी लीव्स नहीं लेनी है। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है ना, मजे मजे में लीव ले लेते हैं, वो वाली गलतियां नहीं करनी है आपको। मजे मजे में या किसी स्कूल टेस्ट से डर के आपको लीव्स अप्लाई नहीं करनी है। चाहे स्कूल टेस्ट में यार फेल हो जाना, ठीक है, चाहे स्कूल टेस्ट मान लो आपका 20 नंबर का हुआ, उसमें से 0 नंबर ले लोगे ना, वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू लीव्स लेने के। कम से कम आपको ना पता तो चलेगा कि यार जो आपका स्कूल टीचर है वो आपके स्कूल टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन वो स्कूल टेस्ट में देता है ना वही सेम क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कूल टेस्ट में टीचर वही क्वेश्चन देता है जो उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं, राइट। तो स्कूल टेस्ट आप है ना इकट्ठे करते रहना। ये मैं बहुत ही बड़ी चीज बोल रहा हूं कि जितने भी आपके स्कूल टेस्ट हो रहे हैं सारे के सारे आपको क्या करने हैं, इकट्ठे करने हैं। और मान लो आप किसी दिन एब्सेंट हो गए और उस दिन मान लो स्कूल टेस्ट हो गया हो, तो अपने ना फ्रेंड से पूछ लेना कि भाई कल वाले टेस्ट में मैम ने कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन दिए ना वो सारे अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना या फेयर नोटबुक के लास्ट पेज पे लिख लेना। जो स्कूल टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कूल टेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन टीचर देता है वही
सेम क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में आते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया। एक तो मैंने आपको बताया कि स्कूल में लीव्स नहीं लेनी है, दूसरा जो जो टीचर आपके स्कूल टेस्ट में क्वेश्चन देता है उन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है प्री बोर्ड्स आर मोर टफ। और कितने टफ होते हैं? 10 से 15% टफ होते हैं। देखो यार, ये जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, इनका मेन रोल क्या होता है? इनका मेन रोल होता है कि आपको फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयार कर दे, आपके जो हथियार है ना वो थोड़े से मजबूत हो जाए। इसीलिए आपके जो स्कूल टीचर है वो प्री बोर्ड्स को ज्यादा हार्ड बनाते हैं, और पेपर तो हार्ड आता ही आता है, साथ में आपके प्री बोर्ड्स की जो चेकिंग होती है ना वो भी टीचर जानबूझ के हार्ड करता है, ताकि आप फाइनल एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। तो इसका मतलब अगर आपके प्री बोर्ड से मान लो थोड़े बहुत नंबर कम भी आ गए ना, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका जो फाइनल एग्जाम है ना वो आपके प्री बोर्ड्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। और आपके प्री बोर्ड्स में जितने भी नंबर आए, मान के चलो आपके प्री बोर्ड्स में फॉर एग्जांपल 80% आ गए, ठीक है, तो आपके प्री बोर्ड्स में जितने भी परसेंटेज बने हैं ना उससे 10% एक्स्ट्रा आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। मान के चलो आपके प्री बोर्ड्स में 80% आए हैं, तो 80% में 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बन गए 90%। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके फाइनल एग्जाम में कितने परसेंटेज आने वाले हैं, 90% आने वाले। तो इससे ना आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी कि भाई प्री बोर्ड्स में तो हमेशा 10% कम ही आते हैं, फाइनल एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है कंपेयर टू प्री बोर्ड्स, तो फाइनल एग्जाम में तो हम 10% एक्स्ट्रा गेन कर ही लेंगे। तो प्री बोर्ड से ना थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी जो तैयारी हो किस लेवल की हो चुकी है, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स का मेन गोल ये होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, जो कि है डोंट अवॉइड स्कूल टेस्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर ही कि स्कूल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका जो सब्जेक्ट टीचर है ना वो स्कूल टेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन देता है वही सेम क्वेश्चन वो आपके प्री बोर्ड्स में देगा। तो स्कूल टेस्ट के अंदर जितने भी वो क्वेश्चन दे रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो यहां पे मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। अब आती है हमारी प्री बोर्ड्स की मेन स्ट्रेटजी। तो ये तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब जो मेन स्ट्रेटजी है ना वो यहां से शुरू होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको ना अपना पूरा जो प्री बोर्ड्स का सिलेबस है, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आपको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। वो कैटेगरी किस तरीके से होंगी? सबसे पहले आपको पहली कैटेगरी के अंदर है ना वो चैप्टर रखने हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपको वो चैप्टर रखने हैं जो कि आपको ठीक ठीक आते हैं, मतलब थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी लेकिन एवरेज मान के चलो। तो जो चैप्टर आपको एवरेज आते हैं ना वो आप इस कैटेगरी के अंदर डाल लेना। और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि यार आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते ना वो आप थर्ड कैटेगरी के अंदर डालोगे। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे सिलेबस के 3 पार्ट कर लेने हैं। पहली कैटेगरी के अंदर जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरी कैटेगरी के अंदर जो आपको चैप्टर एवरेज यानी कि ठीक ठाक आते हैं, और तीसरी कैटेगरी के अंदर आपको वो चैप्टर रखने हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। तो इस तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस को पहले तो डिवाइड करोगे, ठीक है। ये पहला स्टेप समझ में आया। इसके बाद अब आप क्या करोगे? आपको ना अपना पूरा सिलेबस है ना कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो यार बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिनका ना सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ और प्री बोर्ड्स बिल्कुल सर पे आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट करने का जो तरीका है ना वो किस तरीके से रखना है? सबसे पहले ना आप वो चैप्टर पढ़ोगे जो कि आपको ना ठीक ठाक आते हैं। देखो अगर आप स्टार्टिंग ऐसे चैप्टर से करोगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और अगर आप उन चैप्टर से शुरू करोगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्कुल जमीन में चला जाएगा, आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने की जो शुरुआत है ना वो आपको एवरेज चैप्टर से करनी है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना तो बहुत ज्यादा कम हो जाए और ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ, ठीक है। सारी चीजें हमें बैलेंस बना के चलनी है। तो जब आपके ये वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एक ऐसा चैप्टर उठाना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, और दूसरा चैप्टर ऐसा उठाना है जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता। एक चैप्टर आप ऐसा करो जो कि आपको अच्छे से आता है, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपको वो सिलेक्ट करना है जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तीसरा चैप्टर फिर वो करना है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, चौथा चैप्टर वो करना है जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता। तो आपको ना इस तरीके से सीक्वेंस बना के चलनी है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बैलेंस बना रहे। इस तरीके से हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स को इन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो कैटेगरी के अंदर तो तुम डिवाइड कर लोगे, मेरे को पता है, लेकिन मुद्दा ये है कि अब सिलेबस कंप्लीट कहां से करें, पढ़ाई कहां से करें। तो यार आप है ना सबसे पहले क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर है ना मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं जिसका नाम है वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर आपका मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट जो है ना, ये जो बहुत ज्यादा मेन सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगते हैं ये 2 सब्जेक्ट। तो इन दोनों सब्जेक्ट के जो वन शॉट है ना वो मैं इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में अपलोड करने वाला हूं, और मैं गारंटी देता हूं उससे बढ़िया वन शॉट है ना मेरे को नहीं लगता आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिलेंगे। तो उन वन शॉट से अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो एक तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और एक जो सिलेबस है ना बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला बटन है ना वो दबा दो ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं वन शॉट
शॉट अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई भैया का वन शॉट आ गया है, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि कब वन शॉट आया कब चला गया, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगला जो वन शॉट आ रहा है ना वो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर का आ रहा है, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अब एडिट हो रहा है। तो सबसे पहला जो वन शॉट आएगा वो आपका कार्बन वाले चैप्टर का आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है, आपको रिवीजन करनी है। देखो सिलेबस तो कंप्लीट करवाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरी है, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन रिवीजन आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो रिवीजन करने के ना टोटल 3 तरीके हैं। पहला मेथड जो आप अपनी रिवीजन में यूज कर सकते हो ना वो है आपके फ्लैश कार्ड्स। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, तो चिंता मत करो, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि आखिर फ्लैश कार्ड्स किस तरीके से दिखते हैं। तो आप देख सकते हो ये है मेरे हाथ में फ्लैश कार्ड्स, ये रैंशो के फ्लैश कार्ड्स है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मेरे को सबसे बेस्ट जो फ्लैश कार्ड लगे वो यही थे। तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको खोल के। इसके अंदर है ना आपके टोटल 60 से ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स हैं। आप देख सकते हो एक फ्लैश कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी चैप्टर के फ्लैश कार्ड आपको मिलेंगे और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना सारे के सारे इसके अंदर कंसाइज वे में आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर है ना आपके जितने भी नेमोनिक्स होते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। साइंस के अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और उस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है ना आप देख सकते हो इसके अंदर सारे के सारे रे डायग्राम आपको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जितना बड़ा चैप्टर इन्होंने सिर्फ है ना 5 पेजेस के अंदर कवर कर दिया है। तो पूरे चैप्टर को है ना आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर है ना कंप्लीटली रिवाइज कर लोगे, तो आपके रिवीजन में ना ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ में ना इनका जो साइज है वो कोई किताब जितना बड़ा नहीं है, इनको आप अपने ना पॉकेट में लेके घूम सकते हो, तो कहीं भी जाओ आप इनको अपने साथ रख सकते हो। तो आपके रिवीजन में ना यार ये जो फ्लैश कार्ड है ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज हो सकते हैं। और इन फ्लैश कार्ड के साथ है ना आपकी एक एक्टिविटी बुक भी आती है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जितनी भी एक्टिविटीज है ना साइंस के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज इस एक बुक के अंदर पूरी की पूरी कवर कर रखी है। और मैं आपको अंदर से दिखा भी देता हूं कि ये जो आपकी एक्टिविटी बुक है ये आपके अंदर से कैसे दिखती है। तो आप देख सकते हो ये आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज है ना सारी देखो बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर रखी है। तो हर चैप्टर की आपको इसके अंदर एक्टिविटीज मिल जाएंगी। तो आपको ना एनसीईआरटी के अंदर ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि कौन सी चैप्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटी है, सारी की सारी एक ही बुक के अंदर अच्छे से अरेंज कर रखी है, ठीक है। और देखो यार मैंने ना बहुत सारे फ्लैश कार्ड देखे थे, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेरे को लगे ना वो ये रैंशो वाले लगे। तो इन दोनों को अगर तुम परचेज कर लेते हो मैं गारंटी देता हूं आपकी रिवीजन में ना ये दोनों बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन दोनों को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन दोनों को आप Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों से परचेज कर सकते हो। इन दोनों को परचेज करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको ये जो फ्लैश कार्ड है ये थोड़े से सस्ते मिल जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा यार जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके इनको परचेज करो और जल्दी से ना अपनी रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आपको समझ में आया, हम क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड्स का यूज करेंगे। सेकंड मेथड क्या आता है, सेकंड मेथड है आप वर्ल्ड के जो बेस्ट नोट्स है ना उनका यूज करोगे। अब ये जो वर्ल्ड के बेस्ट नोट्स है वो आपको कहां मिलेंगे, आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम अब खुद से नोट्स बनाओगे ना तो यार देखो उसमें ना तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और अभी तुम्हें ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब आखिर तुम्हें नोट्स मिलेंगे कहां से, यार मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मैं अब आपको ना इस वीडियो के अंदर इंडिया के नहीं वर्ल्ड के जो बेस्ट नोट्स है ना वो आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। और मैं गारंटी देता हूं चाहे तुम गूगल पे सर्च कर लो चाहे तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो, इससे बढ़िया नोट्स है ना तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते और फ्री में तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं जिन नोट्स की मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं वो आखिर दिखते कैसे हैं। तो आप देख सकते हो मैंने ना साइंस के और एसएसटी के दोनों सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो बना के ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। और इन नोट्स को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप इन नोट्स को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपका जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसके नोट्स बना रखे हैं, लाइट वाला चैप्टर हो गया, ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर, कार्बन वाला चैप्टर, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। तो आपके साइंस में जितने भी चैप्टर है ना हर चैप्टर के नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। और सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करो और रिवीजन करना शुरू कर दो। तो ये तो हो गए आपके साइंस के नोट्स। इसके साथ मैंने ना आपके एसएसटी के भी नोट्स बना रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर हो गया, आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर हो गया। तो आपके एसएसटी के जितने भी चैप्टर ना सभी चैप्टर के जो नोट्स है उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो साइंस के और एसएसटी के दोनों के नोट्स जल्दी से डाउनलोड करो और जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। और मैं गारंटी देता हूं इससे बढ़िया नोट्स है ना आपको कंप्लीटली फ्री में कहीं नहीं मिल सकते। इस बात की तो तुम चाहे यार मेरे से शर्त लगा लो, इससे बढ़िया नोट्स कंप्लीटली फ्री में आपको मिल ही नहीं सकते। और इसके साथ मैंने ना एक और चीज आपको प्रोवाइड की है,
जो कि है आपकी एसएसटी की डेट्स। देखो यार, आप जानते हो आपके फाइनल पेपर में ना आपसे डेट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत सारे बच्चे हैं ना डेट्स की वजह से अपने नंबर कटवा लेते हैं। और डेट्स याद करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है ना, एनसीईआरटी में हर पेज पे अलग अलग डेट लिखी हुई है। इसीलिए बच्चों को ना एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें आपकी एसएसटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, वो सारी की सारी आपको एक ही जगह अच्छे से अरेंज की हुई मिल जाए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक पीडीएफ रेडी की है जिसमें मैंने आपकी चैप्टर वाइज जितनी भी आपकी डेट्स है ना सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी है कि सबसे पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ये चीज हुई थी। तो सारी चीजें ना आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि सबसे पहले ये हुआ था, इस तारीख को हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, इस तारीख को हुआ था। तो सारी चीजें ना अच्छे से अरेंज कर रखी हैं और सारी चीजें जो अरेंज की हैं वो आपकी चैप्टर वाइज है। जैसे कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर हो गया, उसकी डेट्स हैं। आपका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर हो गया, उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो आपकी एसएसटी के अंदर जितने भी चैप्टर है ना, हर चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। और इस पीडीएफ को भी आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर हो गया, उसकी जो डेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो उस पीडीएफ में दे रखी हैं। और इसके साथ मैंने ना आपकी एक और गजब की चीज रेडी की है जो कि है ऑल मैप वाली पीडीएफ। आपके एसएसटी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स है ना, सारे के सारे मैंने इस पीडीएफ के अंदर अच्छे से अरेंज कर रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपका आयरन ओर वाला मैप हो गया, ठीक है, आपका ऑयल फील्ड वाला मैप हो गया, कांग्रेस सेशन वाला मैप हो गया। और हर मैप के अंदर जो लेबलिंग है ना वो देख सकते हो कितनी अच्छे से कर रखी है, और कौन सी जगह कौन से स्टेट के अंदर आती है वो भी मैंने नीचे मेंशन कर रखी है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपके जितने भी एसएसटी के इंपॉर्टेंट मैप है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे डैम वाला मैप हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला मैप हो गया, थर्मल पावर प्लांट वाला मैप हो गया। तो आपके एसएसटी के जितने भी मैप है ना, सारे के सारे मैप मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल रखे हैं और अच्छे से लेबल कर रखे हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये भी आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना कि ये पीडीएफ आपको कैसी लगी। और देखो यार, इन पीडीएफ को बनाने में ना लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपसे बदले में ना कुछ नहीं मांग रहा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यार मेरे को बदले में पैसे दो, मैं बस आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहा हूं कि प्लीज इन नोट्स को और इन पीडीएफ को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दो। देखो यार, मेरा एक ही मकसद है कि मैं ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाऊं, और उस मकसद को पूरा करने में ना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना इन पीडीएफ्स को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करना है। बस इतना कर दोगे ना, वो भी यार मेरे लिए बहुत है। तो यार इन पीडीएफ्स को ना हर जगह फैला दो ताकि यार ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो इन पीडीएफ्स को आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, ये आपको ना अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे वन शॉट से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद इन नोट से पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अब ना इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर आपके जितने भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिनका बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के ऊपर चैप्टर वाइज करवाने वाला हूं। और ये जो सीरीज है ना यार, ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस सीरीज को यार बिल्कुल भी मिस मत करना। इस सीरीज के लिए आपको जस्ट क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं एक वन शॉट सीरीज शुरू कर रहा हूं और दूसरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रहा हूं। दोनों सीरीज के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और यार अगर तुम इस सीरीज के साथ साथ चलोगे ना, मैं गारंटी देता हूं, एक तो तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल टाइम पे पूरा करवा दूंगा, और दूसरा तुम्हारी जो तैयारी है ना वो इतनी तगड़ी करवा दूंगा ना कि तुम्हें अपनी क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी क्लास का टॉपर देख के तुम्हें डर जाएगा कि भाई ये बंदा तैयारी आखिर इतनी बढ़िया कहां से कर पा रहा है। तो यार बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस सीरीज के साथ साथ चलना है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बस उनको फॉलो करते रहना, तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये कंप्लीटली फ्री सीरीज होने वाली है, और इस सीरीज के अंदर आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना वो मैं आपके करवाने वाला हूं। तो इस तरीके से हमारा जो रिवीजन वाला मामला है वो तो सेट हो गया, सिलेबस भी पूरा हो गया, रिवीजन भी हो गई। अब हमें करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ना मैं आपको सबसे बेस्ट बुक सजेस्ट करता हूं, जो कि है आपकी एडुकार्ट की सैंपल पेपर। मेरे पास एडुकार्ट का मैथ का सैंपल पेपर भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैथ का सैंपल पेपर है, ये आपका साइंस का सैंपल पेपर है, और एडुकार्ट का एसएसटी का भी सैंपल पेपर है। मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर है ना, सारे सैंपल पेपर मैंने देख लिए, इससे बढ़िया सैंपल पेपर मेरे को अब तक नहीं मिले। और जो ये मैथ वाला सैंपल पेपर है ना, कहां गया मैथ वाला, हाँ ये मैथ वाला जो सैंपल पेपर है ना, ये तो यार मैंने लिखा है, तुम्हारे भैया ने लिखा है। इससे बढ़िया सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मैंने इस सैंपल पेपर में ना डाली हो, चाहे आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, चाहे आपका सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, चाहे आपके नए पैटर्न के हिसाब से पेपर्स हो, हर चीज आपको इन सैंपल पेपर में मिल जाएगी। और प्रैक्टिस
करने के लिए ना ये जो बुक है एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। तो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, सैंपल पेपर करोगे। ठीक है, तो इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन सैंपल पेपर को परचेज कर सकते हो। और इससे बढ़िया सैंपल पेपर मार्केट में, सच बता रहा हूं, अवेलेबल ही नहीं है। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ, जल्दी से सैंपल पेपर को परचेज करो और जल्दी से अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो शुरू कर दो। क्योंकि अभी देखो यार, आपका नवंबर आ गया है। ठीक है, और अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो यार फिर तो बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। ठीक है, तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करने हैं, इन सैंपल पेपर्स का यूज करना है। और इन सैंपल पेपर को परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेली सुबह और शाम के टाइम आपको इस बुक में से कोई भी रैंडमली 5 से 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को करने का। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे सोल्व नहीं होंगे, लेकिन ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करने से आपको पता चलेगा, आपको आइडिया लगेगा कि भाई आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर में से डेली सुबह शाम के टाइम 5 से 7 क्वेश्चन कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा स्टेप आता है, मार्क स्पेशल क्वेश्चन इन दिस बुक। और ये जो मैं आपको टिप बता रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स करते हैं, तो इस टिप को ध्यान से सुनना और अप्लाई करना। जैसे मान लो आपने ये बुक खरीद ली, तो जब आप इस बुक को सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे ना एक बारी में सोल्व नहीं होंगे, थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे लेकिन सोल्व हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप इस बुक को सोल्व करो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व हो रहे हैं उन पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद सोल्व हो रहे हैं उनको सर्कल मार्क कर देना है, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो ही नहीं रहे ना उनको क्रॉस मार्क कर देना। ये सारे मार्क लगाने का फायदा क्या है मैं बताता हूं। देखो, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इस बुक को सोल्व कर सकते हो, राइट, लेकिन जब आपका फाइनल पेपर बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाएगा ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम इस पूरी बुक को दोबारा से सोल्व करो, राइट, इतना टाइम तो नहीं होगा पेपर के टाइम। तो उस टाइम ये जो आपने मार्क लगाया ना, ये आपकी हेल्प करेंगे। उस टाइम क्या होगा, जिन क्वेश्चंस पे आपने टिक लगा रखा होगा ना, वो क्वेश्चन आपको दोबारा से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि भाई मैंने इस पे टिक लगा रखा है, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ना ही मत। जनवरी और फरवरी के टाइम आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान दोगे जिन पे आपने सर्कल या क्रॉस मार्क लगा रखा होगा, तो इससे क्या होता है, आपका ना टाइम बचेगा। देखो, जनवरी और फरवरी के टाइम है ना, आपके पास इतना फालतू का टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को फिर से सोल्व करो जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, जिन पे आपने टिक लगा रखा है उनको स्किप कर सकते हो और सिर्फ सर्कल और क्रॉस मार्क वाले क्वेश्चंस पे अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको टिप बताई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स अप्लाई करते हैं, तो ये सेम टिप आपको भी अप्लाई करनी है ताकि आपका जनवरी और फरवरी जैसे क्रूशियल महीने में आपका टाइम बच सके। क्लियर एवरीवन? तो जब आप ये बुक खरीद लोगे तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पे टिक लगाना है, जो क्वेश्चन आपको एवरेज लगते हैं, जिन पे मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उन पे सर्कल लगाना है, और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो ही नहीं रहे उन पे क्रॉस लगाना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? और इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जल्दी से जाके परचेज कर लो ताकि हमारी जो तैयारी है वो जल्दी से शुरू हो सके। ठीक है, इसके बाद आपका फिफ्थ और सबसे मेन स्टेप आता है, जिसके अंदर आपको सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो या फिर सीबीएसई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर हो, दोनों के दोनों आपको प्री बोर्ड से पहले खुद से सोल्व करके जाने हैं। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सेम चीज बताई थी कि जब आपका प्री बोर्ड का पेपर बनता है ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका स्कूल टीचर है वो आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर हो या फिर प्रैक्टिस पेपर हो, वही उठा के आपके प्री बोर्ड में दे दे। तो हर बच्चे को सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है और जो प्रैक्टिस पेपर है, दोनों के दोनों सोल्व करके जाने हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा कहां से, हम पढ़ना तो चाहते हैं पर बताओ तो कि सॉल्यूशन मिलेगा कहां से। तो यार मेरे होते तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर आपका जो मैथ का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है और साथ में जो साइंस का सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, दोनों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो सैंपल पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन का जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सैंपल पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन को देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। देखो यार, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहां से आप जल्दी से जाके सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन जल्दी से देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड्स में आ जाए। और बाकी ये जो एडुकार्ड के सैंपल पेपर है ना, इसके अंदर भी मैंने आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर का सॉल्यूशन और सीबीएसई के ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन वो भी मैंने इसके अंदर डाल रखा है। तो इन बुक से भी आपकी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी।
तो यार देखो, मैंने पूरी वीडियो के अंदर है ना आपका जो प्री बोर्ड्स का पूरा प्लान है ना वो अच्छे से समझा दिया है कि आपको प्री बोर्ड्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ऑलमोस्ट मेरा ना गला बैठ गया है। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर तुमने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी ना तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस भैया मैंने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है। ठीक है, मेरे को पता तो चले कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो को एंड तक देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि यस भैया मैंने पूरी वीडियो एंड तक देखी है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अब आपकी एक वन शॉट सीरीज और एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। और एक छोटी सी हेल्प कर देना कि प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि देखो यार, इस वीडियो के अंदर है ना मैंने आपको प्री बोर्ड्स का पूरा प्लान बताया। इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये अकेली वीडियो ना बाकियों की 100 वीडियो के बराबर है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। होप करता हूं अच्छी लगी होगी। और साथ में यार कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस टॉपिक पे अपलोड करनी चाहिए। जिस भी टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड आएगी ना, मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।